थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो रोम के जो प्राचीन अधिकारी हुआ करते थे वो इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि जब सरकार का कोई फैसला होता था और वो वहाँ के अधिकारियों को पसंद नहीं आता था तो वो उनको नेग्लेक्ट कर सकते थे, उनको मना कर सकते थे। तो इसी तरह से वर्तमान में भी वीटो पावर का यूज किया जाता है। दोस्तों, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका बेसिकली मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता, मतलब कि आई डू नॉट अलाउ। यूएनएससी के अंदर कुल 15 देश आते हैं, जिनमें से 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी हैं, जिनको ये वीटो पावर मिली हुई है, और बाकी के जो 10 देश हैं वो नॉन परमानेंट हैं या फिर अस्थायी हैं। यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के अंडर में ये 5 देश आते हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अब देखिए वो देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 कंट्री चाइना, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रसिया, नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम एंड नंबर 5 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही वो 5 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जिनको वीटो पावर मिली हुई है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वीटो पावर का मतलब होता है कि ये सरकार के किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। तो यही वो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को, किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। तो चलिए इसको एक इजी वे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मसूद अजहर का, जो कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है। यह वही मसूद अजहर है जिसको मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। तो इंडिया चाहता था कि मसूद अजहर को विश्व भर में आतंकवादी घोषित किया जाए, यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में इसको रखा जाए, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया। बाकी सभी देश इसके लिए अनुमति दे चुके थे, लेकिन चाइना जो है उसने इसके लिए अनुमति नहीं दी, और इसी वजह से मसूद अजहर को ग्लोबली टेररिस्ट घोषित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कोई भी देश वीटो पावर का यूज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई भी कंट्री किसी भी फैसले पर वीटो पावर का यूज करती है तो उस फैसले को वहीं पर निरस्त कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी फैसले पर 3 बार वीटो पावर का यूज कर लिया जाता है तो उस फैसले को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाता है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई देश वीटो पावर लेना चाहता है तो वो किस तरह से ले सकता है, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कंट्री वीटो पावर की डिमांड कर रहा है उसे वीटो पावर मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि अगर कोई कंट्री वीटो पावर लेना चाहता है तो उसे आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध होना होगा। इसका मतलब ये है कि वो कंट्री आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो ऐसा देश जिसकी जीडीपी काफ़ी कम है, जो काफ़ी गरीब है, वो कभी भी वीटो पावर नहीं ले सकता। नंबर 2 चीज़ ये है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 15 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 5 कंट्रीज ये हैं परमानेंट कंट्रीज जिनको वीटो पावर मिली हुई है, इसके अलावा 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट हैं। तो इन 5 परमानेंट कंट्रीज़ की अनुमति ज़रूरी है। मतलब अगर ये 5 कंट्रीज सहमत हैं किसी कंट्री को वीटो पावर देने के लिए, तभी उसे वीटो पावर मिल सकती है। और सिर्फ इतना होना भी काफ़ी नहीं है, जो बाकी 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनका भी 2/3 बहुमत ज़रूरी है। मतलब कि इन 10 कंट्रीज़ में से अगर मिनिमम 7 कंट्रीज़ इसके लिए राज़ी होती हैं और 5 ये जो परमानेंट वीटो पावर वाली कंट्रीज़ हैं अगर ये भी राज़ी होती हैं, तब उस कंट्री को वीटो पावर दी जा सकती है। अब जैसा कि इंडिया वाले केस में है कि बाकी सभी कंट्रीज़ ने इंडिया को वीटो पावर देने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इसके लिए परमिशन नहीं दे रहा है। इसी वजह से इंडिया वीटो पावर नहीं बन पा रहा। जिस दिन चाइना ने इंडिया को वीटो पावर के लिए सहमति दे दी, उसी दिन इंडिया वीटो पावर में शामिल हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वीटो पावर का यूज किस कंट्री ने कितनी बार किया है और सबसे पहले वीटो पावर का यूज कब किया गया था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद ही वीटो पावर वजूद में आया था। उस समय लीग काउंसिल के स्थायी और अस्थायी यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट सभी प्रकार के सदस्यों के पास वीटो पावर थी। 16 फरवरी 1946 को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। मतलब वीटो पावर का इस्तेमाल पहली बार 16 फरवरी 1946 को किया गया था। इसे आप जरूर याद रखना। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल किया है रूस ने, जो कि टोटल 141 बार किया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने कुल 83 बार यानी कि 83 बार वीटो पावर का यूज किया है। यूएसए द्वारा पहली बार 17 मार्च 1970 को वीटो पावर का यूज किया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने कुल 32 बार अब तक इसका यूज किया है।
इसके बाद चौथे नंबर पर आता है फ्रांस, जिसने कुल 18 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। और फाइनल लास्ट नंबर पर आता है चाइना, जिसने अब तक कुल 15 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है।